ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भूमि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। परिच्छेद नंबर 10, 16 अक्टूबर 1882। और इसका प्रथम भाग जैसे हमने पढ़ लिया है और द्वितीय भाग की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक हमने देखा नरेंद्र आदि के साथ कीर्तनानंद, नरेंद्र का प्रेमालिंगन। तीसरा प्रहर हुआ है। नरेंद्र गाना गा रहे हैं। राखाल, लाटू, मास्टर, नरेंद्र के ब्राह्म मित्र प्रिय, हाजरा आदि सब हैं। नरेंद्र ने कीर्तन गाया, मृदंग बजने लगा। गाने का भावार्थ: ए मन, तू चिद्घन हरि का चिंतन कर। उनकी मोहन मूर्ति की कैसी अनुपम छटा है। वह श्रीहरि भक्तों का हृदय धन, उसकी सौंदर्य सुषमा कोट्यावधि चंद्रमाओं को लज्जित करेगी। उसके लावण्य दर्शन से प्राण पुलकित हो जाते हैं। हृद कमलासन में उसके श्री चरणों का चिंतन कर। शांतिपूर्ण मन से तथा प्रेम नेत्रों से उस अपरूप प्रिय दर्शन का दर्शन कर भक्ति के आवेग से उस चिदानंद रस में चिरनिमग्न हो जा। इस तरह से हम देखते हैं कि इस द्वितीय भाग में नरेंद्र ने एक के बाद एक लगभग 3-4 गाने गाए हैं और मृदंग और करताल के साथ कीर्तन हो रहा है। नरेंद्र आदि भक्त श्री रामकृष्ण को घेर कर कीर्तन कर रहे हैं। कभी गाते हैं प्रेमानंद रस में चिरदिन के लिए मग्न हो जा। फिर कभी गाते हैं सत्यम शिवम सुंदर का रूप हृदय मंदिर में शोभायमान है। अंत में नरेंद्र ने स्वयं मृदंग उठा लिया और मतवाले होकर श्री रामकृष्ण के साथ गाने लगे। आनंद से मधुर ब्रह्म नाम का उच्चारण करो। कीर्तन समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को बार बार छाती से लगाया और कहा, आहा, आज तुमने मुझे कैसा आनंद दिया है। आज श्री रामकृष्ण के हृदय में प्रेम का स्रोत उमड़ पड़ा है। रात के 8 बजे होंगे तो भी प्रेमोन्मत्त होकर बरामदे में अकेले टहल रहे हैं। उत्तर वाले लंबे बरामदे में आए हैं और अकेले एक छोर से दूसरे छोर तक जल्दी जल्दी टहल रहे हैं। बीच बीच में जगन माता के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं। एकाएक उन्मत्त की भांति बोल उठे, तू मेरा क्या बिगाड़ेगी। क्या आप यही कह रहे हैं कि जगन माता जिसे सहारा दे रही है, माया उसका क्या बिगाड़ सकती है। नरेंद्र, प्रिय और मास्टर रात को रहेंगे। नरेंद्र रहेंगे बस। श्री रामकृष्ण फूले नहीं समाते। रात का भोजन तैयार हुआ। श्री माता जी श्री रामकृष्ण देव की धर्मपत्नी श्री शारदा देवी नौबत खाने में हैं। आपने अपने भक्तों के लिए रोटी, दाल आदि बनाकर भेज दिया। भक्त लोग बीच बीच में रहा करते हैं। सुरेंद्र प्रतिमास कुछ खर्च देते हैं। कमरे के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में भोजन के चौके लगाए जा रहे हैं। पूर्व वाले दरवाजे के पास नरेंद्र आदि बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ द्वितीय परिच्छेद का यह भाग यहाँ
समाप्त हो जाता है। यहाँ विशेष रूप से एक बात हमें चिंतनीय है, जिसका हमें चिंतन करना है, जिसको समझना है कि गानों के माध्यम से अर्थात भजन गाना और भजनानंद में आनंद लेते हुए मन को ईश्वरीय बोध में ले जाना, यह जो एक सुंदर प्रक्रिया है। लेकिन भजन बहुत से लोग सुनते हैं, लेकिन भजन सुनकर क्या सभी लोग भाव विभोर हो जाते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी। बहुत से हैं, वो लोग कहेंगे कि महाराज ये भजन तो उतना सुंदर नहीं है कि एकदम से भाव विभोर हो जाएं। हाँ, मीठा है, अच्छा है। तो बहुत बार हमारा यानी भजन का जो मूल उद्देश्य होती है, भगवान, साधारणतः भजन में भगवान के गुणों का, भगवान के रूप का, इसी का वर्णन होता है। जैसा यहाँ हम देखते हैं कि नरेंद्र कीर्तन गाया, यानी जो भजन गा रहे हैं नरेंद्र नाथ, कि ए मन तू चिद्घन हरि का चिंतन कर, उनकी मोहन मूर्ति की कैसी अनुपम छटा है। देखिए, जिनका भजन है, भजन की जो मूल विषय वस्तु हैं, उदाहरण के लिए यहाँ मैं आपको एक यानी ये जो भजन है, तो यहाँ ये अर्थ तो हमको समझ में आता है, लेकिन ये बात शायद ठीक से हम लोगों से ग्रहण नहीं हो पाती कि इसको सुनकर श्री रामकृष्ण देव आनंद विभोर हो जाते हैं, प्रेमोन्मत्त हो रहे हैं। वैसी अवस्था हमारी शायद नहीं होती, हमारा देह पुलकित नहीं होता। लेकिन एक तरह से ये गाने के माध्यम से भी, जैसे श्री रामकृष्ण देव हमें समझा रहे हैं, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, यह गाना गाने के लिए नरेंद्र को किसने प्रेरित किया, किसने बताया, इसका तो अनुसंधान हम नहीं लगा सकते। लेकिन नरेंद्र यह जो भजन कीर्तन गा रहे हैं, जिसका अर्थ है कि ए मन तू चिद्घन हरि का चिंतन कर, उनकी मोहन मूर्ति कैसी अनुपम छटा है, उनकी मोहन मूर्ति की कैसी अनुपम छटा है। तो एक तरह से मन को, कल्पना शक्ति का थोड़ा शायद प्रयोग कर हरि के चिंतन में अपने आप को लगाना है। वैसे हमारा मन विषय चिंतन में जब लगा देते हैं तो कितने ख्याली पुलाव बना लेते हैं। मुझे लगता है थोड़ा बहुत अनुभव तो आप सभी को इसका होगा। ख्याली पुलाव तो हम लोग बहुत बार बना लेते हैं। बैठे बैठे मन कितनी ही प्रकार का चिंतन करने में डूब जाता है, आधा घंटा 1 घंटा आसानी से चला जाता है। लेकिन वही बात अगर हमारे इष्ट देवता की या भगवान के स्वरूप को लेकर चिंतन करने की आती है, तो हम 5-10 मिनट में ही जैसे थक जाते हैं। उसके बाद हमको उस भगवान का चिंतन, उनकी मोहनी मूर्ति का चिंतन, ये सब करना बहुत बार कठिन हो जाता है। कभी 5 मिनट 10 मिनट कर लिए तो कर लिए, लगातार कंटिन्यूअसली दीर्घ काल तक करना हमारे लिए वह एक साधना का अंग है। अभ्यास योग के आधार से ही धीरे धीरे वह बात हमारे जीवन में सध जाएगी। यही बात जैसे यहाँ इनडायरेक्टली
ठाकुर नरेंद्र का तो निमित्त बना रहे हैं, लेकिन हमको यही समझा रहे हैं कि भगवान का चिद्घन हरि का चिंतन करना है तो वो कहाँ करना है, तो रुद्र कमलासन में उनके श्री चरणों का चिंतन कर। हमारे हृदय कमल पर भगवान विराजमान है, उनके श्री चरण में देख रहा हूँ, उनके नयन, उनमें प्रगाढ़ शांति है और हमारा मन उस शांति के प्रभावों में, उनके नेत्रों में जो हमारे लिए प्रेम करुणा जगी हुई है हमारे इष्ट देवता के, उसके प्रभाव से हमारा चंचल मन भी धीरे धीरे शांत हो गया है। तो इस प्रकार एक प्रकार से हमें हमेशा सतत अभ्यास करना है, तभी कहीं जाकर हम आगे चलकर सही मायने में भजन और ध्यान और स्तोत्र पाठ इन सभी का आनंद लेते लेते आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से इसका सदुपयोग करने में समर्थ हो जाएंगे। श्री रामकृष्ण देव का ये जो यहाँ वर्णन है कि आज श्री रामकृष्ण के हृदय में प्रेम का स्रोत उमड़ पड़ा है। रात के 8 बजे होंगे तो भी प्रेमोन्मत्त होकर बरामदे में अकेले टहल रहे हैं। यह बहुत बार होता था। श्री रामकृष्ण दिव्य भाव में आरूढ़ हो जाते थे और उस दिव्य भाव में ही उनका विचरण होते रहता था। यहाँ एक फिर महत्वपूर्ण बात आपके सामने प्रस्तुत की गई है। ये जो श्री रामकृष्ण जगदम्बा से बातचीत कर रहे हैं और यकायक उन्मत्त की भांति बोल उठे कि तू मेरा क्या बिगाड़ेगी, और बाद में ये जो वाक्य आया है, क्या आप यही कह रहे हैं कि जगन माता जिसे सहारा दे रही हैं, माया उसका क्या बिगाड़ सकती हैं। अर्थात जगन माता के श्री चरणों में, शक्ति की चरणों में आश्रय लेने के फलस्वरूप शक्ति का जो अविद्या माया रूप है, वह जो शक्ति का ही एक दूसरा भाग है, वह हम पर प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। ठाकुर बहुत बार कथामृत में ये विद्या माया अविद्या माया का प्रसंग जरूर बार बार उठाएंगे, ताकि हमारे में यह बोध जाग उठे कि अविद्या माया के प्रभाव के कारण ही मनुष्य में देह बुद्धि भी प्रबल होती है। देह बुद्धि प्रबल होने के फलस्वरूप हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो बहिर्मुखी हैं, वह विषयों की ओर अधिकाधिक आकर्षित हो जाती हैं। वैसे यहाँ प्रसंग आया है, ये जो माया है, ये माया बड़े अलग अलग प्रकार से जीव पर अपना प्रभाव प्रस्थापित करना चाहती हैं। जीव दुर्बल होता है, अगर वह भगवान के शरण नहीं जाता, जगन माता की शरण जाकर अगर वह प्रार्थनाशील मन और हृदय नहीं लेता और मन को प्रॉपरली ठीक तरह से अगर ईश्वरीय बोध में बनाए रखने का प्रयास नहीं करता, उसके जीवन में अगर विवेक की बहुत कमी होती है, तो परिणाम क्या होता है? परिणाम उसका मन या उसकी इंद्रियां विषयों की ओर आसक्त होने में और उसके साथ जुड़ जाने में बहुत समय नहीं लगता, और उसी के साथ साथ नाना कामनाएं वासनाएं जीव के अंतःकरण में अपना खेल करना शुरू कर देती हैं। देखिए, ये जो नाना कामनाएं वासनाएं
यानी ये जो हमारी आँखें सुंदर रूप देखना चाहती हैं, तो इसी को वर्णन करते हुए एक संत महात्मा अक्सर ये बात कहा करते थे। मैंने एक ज्येष्ठ सन्यासी से ये बात सुनी है कि लोभ हृदय की अशुद्धता होती है। लोभ हृदय की अशुद्धता होती है। झूठ बोलना, निंदा करना, अश्लील बोलना वाणी की अशुद्धता होती है। दूसरे की संपत्ति, परस्त्री को बुरी नज़रों से देखना आँखों की अशुद्धता है। निंदा सुनना, गलत या बुरी बातें सुनना, यह कानों की अशुद्धता है। परनिंदा, परचर्चा सुनना भी अच्छा नहीं रहता, क्योंकि परनिंदा, परचर्चा सुनते सुनते उसमें रस आने लगता है और हम भी परनिंदा, परचर्चा करने में हाथ बटोरने लगते हैं, वी कंट्रीब्यूट। तो ये बातें मनुष्य के, सर्वसाधारण मनुष्य के जीवन में तो विशेष रूप से दिखाई देती हैं, और इसीलिए कहते हैं कि आसक्ति के समान अग्नि नहीं, द्वेष के समान पकड़ नहीं, मोह के समान जाल नहीं, तृष्णा के समान नदी नहीं। मनुष्य ये आसक्ति, द्वेष, मोह, तृष्णा, इन सभी बातों से ग्रस्त रहता है। ये सभी बातें सर्वसामान्य जीव को बहुत सताती हैं। इसके प्रभाव में आने के कारण ही मनुष्य अधिकाधिक विषयों का चिंतन करने में रस लेने लगता है। देखिए, आसक्ति के समान अग्नि नहीं, ऐसा कह रहे हैं। अग्नि का धर्म है जलाना, तो आसक्ति मनुष्य को जलाती हैं, उसको दुखी करती हैं, और आसक्ति के कारण ही हमारे अंतःकरण में जो एक प्रकार से अंग्रेजी में जिसे हम कह सकते हैं सेंस ऑफ पोजेशन, मेरा 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 और मैं वाली बुद्धि, यह देहात्म बोध सशक्त बनाने में यह आसक्ति बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करती नज़र आती हैं। हाँ, उसी के साथ साथ बहुत बार अंतःकरण में द्वेष भी रहता है। द्वेष के समान पकड़ नहीं, ग्रिप। आपने मगरमच्छ की बातें तो सुनी ही होगी। ये क्रोकोडाइल जो होती हैं गहरे पानी में होती हैं। इत्तेफाक से कोई अगर गहरे पानी में गया है और ये क्रोकोडाइल अगर उसका पाँव पानी में रहते हुए झट से पकड़ लेती हैं, तो क्रोकोडाइल के मुख से ही अपने पाँव को छुड़ाना इतना आसान नहीं होता। तो द्वेष रूपी क्रोकोडाइल ऐसी ही होती हैं। देखिए, एक उदाहरण देकर आपको ये बात समझाना चाहूँगा, लेकिन सर्वप्रथम मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि मैं आपकी निंदा नहीं करना चाहता। उस दृष्टि से आप इसको मत देखिए। 12वीं का रिज़ल्ट लगा था और हमारी ही एक डिवोटी मठ में आए हैं और बड़े आनंद से उनका लड़का भी उनके साथ में आया है जिसने 12वीं की एग्ज़ाम क्लियर की हैं। और हमने पूछा कि बोलो भाई कितने परसेंटेज मिले, तो उन्होंने कहा महाराज बहुत अच्छे परसेंटेज मिले हैं बेटे को, 80% मिले हैं। तो मैंने कहा अरे वाह, बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक उसी ही समय जब मैं उस बहन जी से और उनके बेटे से बातचीत कर रहा था और उनको बधाई दे रहा था, उसी समय और एक बहन जी आ गई, भाई साहब भी आए, उनका लड़का भी साथ में आया, प्रणाम किया। वह भी 12वीं ही में था। मैंने पूछा अरे वाह, तुम्हारा भी तो रिज़ल्ट आया होगा।
बोले हाँ महाराज बहुत अच्छा आया है, आई हैव स्कोर्ड 94% मार्क्स। तो जब उसने 94% मार्क्स बोला तो मैंने कहा अरे बात है, बहुत अच्छा, बधाई हो। मैंने वैसे सभी को, मेरे पास जो कैडबरी चॉकलेट था मैंने सभी को बांट दिया, लेकिन बांटते समय मैंने देखा कि ये जो पहला वाला लड़का था जिसकी माँ उसके साथ आई थी, उसके चेहरे पर कुछ उदासी थी। तो 94% वाला लड़का और उसके माता पिता तो चले गए। तो फिर मैंने उन बहन जी से बातचीत फिर से शुरू की। तो बातचीत में वह बहन जी बोले अरे महाराज उसको 94% मिला, उसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात। बोले सभी विषयों की ट्यूशन लगाई थी। मैंने तो मेरे बेटे को बोला था तुम ट्यूशन लगाओ, लेकिन मेरे बेटे ने तो साफ बोल लिया माँ मैं अपने बुद्धि के भरोसे अच्छे मार्क कमाऊँगा। और मेरा बेटा कहीं ज़्यादा ट्यूशन के लिए नहीं गया था, सिर्फ मैथमेटिक्स और साइंस का ही ट्यूशन उसने लगाया था। उनकी बातों से साफ झलक रहा था कि उनके बेटे की तुलना में दूसरे की बेटे को 94% मार्क्स मिले हैं। यह बात उनको चुभ रही है, लेकिन उसको उन्होंने छुपा लिया है, छुपाने का प्रयास किया है। लेकिन अंतःकरण में ये जो भावना जागी है वह तो झलक ही पड़ी थी। तो कभी कभी यह ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर ये बड़े सूक्ष्म रूप से हमारे अंतःकरण में जागृत होकर धीरे धीरे उसका विस्तार कब और कैसे होगा बता नहीं सकते। तो इन सभी बातों से साधक को सावधान रहना चाहिए। यही बात शायद यहाँ ये एक वाक्य के द्वारा हमारे सबको समझाने की दृष्टि से ही शायद यह ठाकुर का वाक्य यहाँ प्रस्तुत हुआ है कि क्या आप यही कह रहे हैं कि जगन माता जिसे सहारा दे रही हैं माया उसका क्या बिगाड़ सकती हैं। अर्थात श्री रामकृष्ण देव जो हमेशा भवतारिणी की पूजा प्रार्थना माँ माँ कहकर प्रार्थना करते थे। हर काम में हर बात में माँ का ही सहारा, निसंकोच। श्री श्री रामकृष्ण देव का अगर आप चरित्र अध्ययन करते हैं तो वहाँ देखेंगे कि किस प्रकार एक नन्हा बालक अपनी माँ से कितना खुला मिला उसका आचरण होता है। माँ की गोद में जाता है, माँ को अपने हर सुख दुख, कुछ डर लगा तो भी माँ, कुछ चाहिए तो भी माँ, हर चीज़ में उसे माँ 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 के सिवा उसको बड़ा कोई और लगता ही नहीं। मेरी माँ जगत की सबसे सुंदर। ठाकुर का भी यही भाव है और वह एक तरह से जैसे जगत को ये बता रहे हैं कि मैंने जगन माता का सहारा लिया है, महामाया मेरे पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकती। और यही हमारे लिए भी उपाय है कि हमें रहना तो इस संसार में ही है, लेकिन अपने आप को महामाया के प्रभाव से बचाना है। अगर हम बचाना चाहते हैं तो हमारे लिए विशेष रूप से शक्ति की उपासना, भगवान को बार बार प्रार्थना करना, जगदम्बा को प्रार्थना करना कि माँ आपकी भुवन मोहिनी माया से मुग्ध मत कीजिए। यही बात यहाँ शायद हमें बताना चाह रहे हैं। थोड़ा सा अब आगे का परिच्छेद भी पढ़ लेते हैं। नरेंद्र आदि लोगों को स्कूल तथा अन्य विषय चर्चा करने का निषेध, यह शीर्षक है। नरेंद्र आजकल के लड़कों को कैसा देख रहे हैं? मास्टर बुरे नहीं, पर धर्म के उपदेश कुछ नहीं पाते हैं। अर्थात नरेंद्र
नरेंद्रनाथ महेंद्रनाथ गुप्त को यह सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि महेंद्रनाथ गुप्त जो मास्टर हैं, स्कूल में टीचर हैं, तो उनका बहुत लड़कों के साथ उठना बैठना है, और शायद इसीलिए नरेंद्र पूछ रहे हैं कि आजकल के लड़कों को कैसा देख रहे हैं। देखिए, श्री रामकृष्ण लीला में हम हमेशा कहते हैं 3 नरेंद्र बड़े महत्व के हैं। वैसे यहाँ तीनों नरेंद्र की बात आई है। आप जानते हैं ये 3 नरेंद्र कौन हो सकते हैं? जरा सोचकर देखिए। मुझे लगता है कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। वैसे एक नरेंद्र तो मैंने बता ही दिया है, मास्टर महेंद्रनाथ गुप्त अर्थात नरेंद्र महेंद्र, और एक इंद्र है ठाकुर के जीवन में, जिसका नाम यहाँ आया है। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया, जो प्रति मास कुछ खर्चा देते हैं। तो जो प्रतिमास कुछ खर्चा देते हैं वो कौन है? सुरेंद्र। तो श्री रामकृष्ण लीला में सुरेंद्र, महेंद्र, नरेंद्र, ये 3 इंद्र है। देखिए, बड़े आश्चर्य की बात है। पता नहीं मुझे आप लोगों में से कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया है। नरेंद्र अर्थात भविष्य में जो स्वामी विवेकानंद हुए, जिन्होंने श्री रामकृष्ण देव, उनके उपदेश और वाणी और वेदांत का प्रचार प्रसार सारे विश्व में किया, तो वे श्री रामकृष्ण देव के उपदेश और वाणी और वेदांत के वाणी के क्या हो गए? संदेशवाहक। तो एक नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद हैं, जो सनातन धर्म की बात, सनातन धर्म में जो आध्यात्मिक बातें हैं उसको सारे विश्व में ले गए। तो वे संदेशवाहक हैं। दूसरे महेंद्रनाथ गुप्त, वह भी इंद्र है, महेंद्रनाथ गुप्त ने क्या किया? ये जो कथामृत लिपिबद्ध किया, यही महेंद्रनाथ का एक प्रकार से महान कार्य है। देखिए कितना आश्चर्य है कि आज विश्व के बहुत सारी भाषाओं में वचनामृत का, या गुजराती में कथामृत जिसे कहते हैं, उसका अनुवाद विभिन्न भाषा में, भारत के लगभग सभी रीजनल लैंग्वेज में और देश विदेश की भी विविध भाषाओं में इसका अनुवाद हो गया है। तो ये लिपिबद्ध करने का काम, जैसे व्यासदेव ने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवादों को अर्थात गीता को महाभारत में लिपिबद्ध किया। गीता का जो ध्यान मंत्र, प्रणाम मंत्र हैं, जिसमें हम देख चुके हैं, वहाँ वो जो श्लोक हैं, ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां। देखिए, गीता का प्रत्येक अध्याय जब समाप्त हो जाता है तो अंत में यह बात आती है, हाँ, श्री कृष्णार्जुन संवादे। तो ये जो गीता की बात है, श्री कृष्णार्जुन संवादे,
ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे इत्यादि इत्यादि। तो ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, तो गीता क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन किया और समय समय पर अर्जुन ने जो भगवान श्री कृष्ण को विविध प्रश्न किए। तो गीता का स्वरूप क्या है? इस प्रकार अगर थोड़ा विचार करें तो संवादात्मक शैली है। अर्जुन के प्रश्न और भगवान श्री कृष्ण का उत्तर, विस्तार से उत्तर। तो इन सबको लिपिबद्ध लिख कर रखने का काम कौन करते हैं? तो कहते हैं व्यास जी करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवताम नारायणेन स्वयं। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ जो नारायणेन स्वयं है, स्वामी विवेकानंद को जब संदेह हुआ था तो श्री रामकृष्ण देव ने स्पष्ट रूप से बताया था। सिर्फ विवेकानंद जी को ही नहीं, अगर आप लीला प्रसंग का अध्ययन करते हैं तो समय समय पर बहुत से लोगों को श्री रामकृष्ण देव ने ये बात जरूर जताई थी, इंडिकेटिव वे से उन्होंने अपने अवतार स्वरूप को जताया था। शारदानंद जी ने उसका बड़ा सुंदर वर्णन लीला प्रसंग में किया है। तो श्री रामकृष्ण स्वयं भगवान हैं, जो राम जो कृष्ण वही श्री रामकृष्ण। यह बात तो यहाँ भी स्वयं भगवान भक्तों के आध्यात्मिक प्रश्नों को उत्तर दे रहे हैं, उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और उन सबको लिखकर रखने का, लिपिबद्ध करने का काम मास्टर ने महेंद्र नाथ जी ने किया है। तो यह कार्य महेंद्र नाथ द्वारा, महेंद्र के द्वारा, तो नरेंद्र हो गए, महेंद्र हो गए, अब आ गए सुरेंद्र। यहाँ लिखा है सुरेंद्र प्रतिमास कुछ खर्चे देते हैं। अर्थात उस ज़माने में जब श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में थे, देह में थे, उनके पास बहुत से लोग आया जाया करते थे, आने लगे थे। समय समय पर वे वहीं खाना वाना खा लेते थे। तो इतना सब खर्चा चलाने के लिए कैसे चलेगा? वैसे तो मथुर बाबू एक रसददार जरूर थे, उसी के साथ साथ सुरेंद्र नाथ मित्र भी ठाकुर के रसददार कहलाते हैं। और सुरेंद्र नाथ की भूमिका विशेष रूप से बहुत प्रशंसनीय इसलिए है कि श्री रामकृष्ण देव के महासमाधि के बाद जब काशीपुर के उद्यान भवन में एक तरह से श्री रामकृष्ण देव ने भावी रामकृष्ण संघ की जो स्थापना अपने त्यागी शिष्यों को इकट्ठा लाकर उनको आध्यात्मिक मार्गदर्शन करके जो बनाई थी, उस रामकृष्ण संघ को एक तरह से स्थायी रूप प्रदान करने में सुरेंद्र की बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि ठाकुर की महासमाधि के बाद जो गृही भक्त काशीपुर में खर्चा देते थे, उन्होंने खर्चा देना बंद करने के बाद श्री रामकृष्ण देव के त्यागी भक्त
उनको उनके सर पर छत नहीं था, 2 वक्त का खाना नहीं था। सब लोग बिखरने लगे थे और ऐसे वक्त सुरेंद्र को स्वप्न में दर्शन देकर श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, अरे तुम क्या कर रहे हो? मेरे बच्चे, मेरी सब त्यागी संतानें अन्न वस्त्र के अभाव में और छत्र के अभाव में इधर उधर भटक रही हैं। और फिर दूसरे ही दिन सुरेंद्रनाथ मित्र नरेंद्र के पास आए और कहा कि नरेंद्र, तुम कोई किराए का मकान देख लो, मैं पूरा खर्चा उठा लेता हूँ। तो बराहनगर मठ, आलम बाज़ार मठ, ये जो प्रारंभिक दिन हैं, ये रामकृष्ण संघ को बनाए और आगे बढ़ाने में मूल रूप से प्रारंभ में सुरेंद्रनाथ मित्र के द्वारा दी गई ये जो आर्थिक सहायता है, ये एक बहुत बड़ा कार्य है, एक बहुत बड़ी भगवान की सेवा है। श्री रामकृष्ण देव के आदेश से ही सुरेंद्र ने यह सब किया था, जिनके फलस्वरूप सुरेंद्रनाथ एक तरह से धन्य हो गए थे। तो श्री रामकृष्ण भावलीला में ये सुरेंद्र, महेंद्र और नरेंद्र, 3 इंद्रों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका। आज बस यहीं रुकते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।